नमस्कार, खमागणी केम चो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों को स्वागत है और जय बाबा री सबको। कैसे हो आप सभी साथी? आज बाबा की बीज है और बहुत शानदार दिन है आज का दिन। शिक्षक दिवस भी है और सभी बच्चों का स्वागत है। देखो अभी हम बात करें तो 19 दिन बाकी है ना, आपके एग्जाम के आगे 19 दिन बाकी है। तो आप सभी साथी बिंदास तरीके से पढ़ने का वेट कर रहे हैं और मेरी क्लास का हमेशा वेट रहता है आपको। वैसे मैं ज़्यादा नहीं, बस अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मात्र ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन और वेट कर लीजिए। ऐसी ऐसी मैराथन लाने वाला हूँ, एक से बढ़कर एक मैराथन फेंक के मारूंगा, सीधे नंबर आएंगे आपके। यानी कि करंट की चिंता छोड़ो, सुजस की चिंता छोड़ो, इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा की चिंता छोड़ो, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी उनकी मैराथन, प्रीवियस ईयर के 23 और 24 के पेपर, और ये किताब आपके पास रामबाण आई गई होगी, ठीक है। बाकी नहीं तो टेलीग्राम पे एड्रेस दिए गए हैं सबके, ले आना सभी साथी। अब एक जो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर बात करूंगा। देखो, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ये ना हिस्ट्री में आता है, ना पॉलिटी में आता है, ना ज्योग्राफी में आता है, ना इकोनॉमी में आता है। हाँ, कहीं कहीं पर पढ़ा जाता है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री में आ गया कहीं, लेकिन स्टैटिक जीके का पार्ट है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर लास्ट में थोड़ी सी हताई करेंगे। बढ़िया सो जाना, कल बढ़िया उठ के और अच्छे से पढ़ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगले 10 दिन में तो बहुत कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे हो सभी साथी? संदीप, पूजा, ओके संदीप, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ। अब मैं देखो सीधा शुरू करता हूँ। हर बार एक प्रश्न पूछा ही जाता है, देखो सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रात के 10 बज रहे थे तो मैंने सोचा एक क्लास ले ही लेता हूँ तुम्हारा, है ना। अब दिन में 2-2 बार तुमसे मिलने आया करूंगा। अगले 20 दिन हर रोज 2-2 बार 3-3 बार तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारी खबर लेता रहूंगा, टेंशन मत लो। ये प्रश्न हाल ही में एग्जाम में आया ही था और पूछा भी जाता है। जैसे रीमा दत्ता का प्रश्न आता है कि राजस्थान की जल परी, यानी कि जो स्विमर है, जो जल परी है, वो है रीमा दत्ता है और इनकी शिक्षा वगैरह सब अजमेर में हुई है, तो याद रखिएगा। अशोक टाक पुष्कर के हैं, इन्हें कैमल मैन ऑफ राजस्थान कहते हैं, कैमल मैन ऑफ राजस्थान। राजेंद्र सिंह अलवर के हैं, जोहड़े वाले बाबा। अच्छा, जोहड़े की जब भी बात आती है तो जोहड़े होते हैं जल संरक्षण की तकनीक शेखावाटी के अंदर, तो जोड़े वाले बाबा कौन है? राजेंद्र सिंह। किशन लाल सैनी को कहते हैं रेल वाले बाबा, किशन लाल सैनी रेल वाले बाबा। कैलाश सांकना, इनको कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देखो ये जितने भी हम बात करें, जो संरक्षण की बात आती है वन्य जीवों की, तब टाइगर संरक्षण तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो इस समय आपके सुर्खियों में रहता है कैलाश सांकला जी, तो कैलाश सांकला जी को कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहाँ गए? जोधपुर गए। अब दादू दयाल जी हम संत संप्रदाय में पढ़ते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। जैनन व्यास के उपनाम, जब मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आते हैं कि शेर राजस्थान, लक्कड़ और कक्कड़, धुन का धनी, राजस्थान का लोकनायक, मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? ये जय नारायण व्यास को कहते हैं। अगले 10 मिनट में एक रिवीजन भी करा दूंगा। तो क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करने का तरीका ये है कि मल्टीपल टाइम पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन। MTR एक ऐसी दवाई है जिसको दिन में 2-3 बार लेने से जड़बुद्धि भी होशियार हो जाता है, ठीक है। आ जाओ अगला देखो, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। माणिक, अब गांधी की बात करें, अब जितने भी गांधी है ना, गांधी वाला प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो माणिक लाल जी वर्मा मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ का गांधी। भोगीलाल जी पंड्या वागड़ के थे, डूंगरपुर के, तो वागड़ के गांधी कहते हैं। मास्टर प्यारेलाल झुंझुनू चिड़ावा के थे, है ना, मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा झुंझुनू के थे, तो चिड़ावा का गांधी इनको कहते हैं, चिड़ावा के गांधी। अगला देखो, गांधी जी का 5वां पुत्र सेठ जमुना लाल जी बजाज। अब सेठ जी का तो योगदान कई बार देखते हैं मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, कि कोई भी संगठन स्थापित किया है, कि समाचार पत्र निकाला है, कि पैसा चाहिए, कि लो सेठ जी, है ना, सीधी सी बात है। अगला देखो, ये हो गए मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। अब जितने भी आधुनिक है उनके ऊपर बात करूंगा। देखो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने मुख्यमंत्री काल में देखो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आधुनिक राजस्थान का निर्माता और जयपुर का आधुनिक निर्माता। 1942 का जेंटलमैन एग्रीमेंट तुम सबको याद होगा, ये मिर्जा इस्माइल ने करवाया था। और मिर्जा इस्माइल है वो प्रधानमंत्री, इनके जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मिर्जा इस्माइल को कहते हैं जयपुर राज्य का आधुनिक निर्माता। दामोदर लाल व्यास जो टोंक के हैं, इन्हें कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से याद करना। देखो रिवीजन का एक बढ़िया तरीका है, जो याद है उसको छोड़ दो, जो याद नहीं है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि यार ये मुझे याद क्यों नहीं हुआ अभी तक। जो याद है वो तो हमेशा याद रहेगा, और जो याद नहीं हुआ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो रिवीजन के अंदर बार बार।
अगला देखो अल्लाह जिलाई बाई, हमेशा प्रश्न आता ही आता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। राजस्थान की मांड गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, इस गीत को सबसे ज्यादा बार गाया है, ये आप सबको पता है। अगला देखो एक गौरी देवी है, ये भी मांड गायिका है। गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, बतूल बेगम, जितने भी नाम आते हैं वो आपके मांड गायन के अंदर आते हैं। तो मांड एक लोक गायन शैली है, ये पाली की है। उस समय का जोधपुर रियासत थी, उनमें इनका जन्म हुआ था गौरी देवी। लेकिन गौरी बाई वागड़ में डूंगरपुर में गौरी बाई है, वो वागड़ की मीरा कहलाती है ना। इनके लिए भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया गया था डूंगरपुर में, आपको याद हो तो। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? राणा बाई को कहते हैं। अब डीडवाना कुचामन जिला ने ऐसा कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, अभी नागौर ही आएगा, तो इसको क्या करोगे? हरनावा नागौर ही करोगे। राजस्थान की सेकंड मीरा है, कौन है? राजस्थान की दूसरी मीरा है। इसके बाद अगर हम देखें तो आमेर की मीरा कौन है? बालाबाई है। ये पृथ्वीराज कछवा की पत्नी हुआ करती थी, इन्हें कहते हैं आमेर की मीरा। क्या कहते हैं? आमेर की मीरा कहते हैं। राजस्थान की राधा कौन है? जैसे राधा जी ने भक्ति की थी वैसे वैसे मीरा जी ने भक्ति की थी भगवान श्री कृष्ण की, तो राजस्थान की राधा मीराबाई हो गई। अब राजस्थान का अबुल फजल, जैसे अबुल फजल अकबर का दरबारी था वैसे के वैसे मूर्णोत नैन सिंह मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी था, तो इनको कहते हैं आपके क्या? मारवाड़ का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल। मेवाड़ का उद्धारक नाम से हमीर सिसोदिया फेमस है। पहले ये गोयल राजवंश था, इन्होंने 1303 ईस्वी के अंदर जब रतन सिंह का उनके ऊपर हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो पतन हो गया था एक तरह से उनका, फिर उद्धार किया एक तरह से राजपूतों की शक्ति को मेवाड़ के अंदर वापस से हमीर ने जागृत किया था। शेरे भरतपुर कौन है? गोकुल जी वर्मा है शेरे भरतपुर। राजस्थान इतिहास का जनक, अब राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा जी ने कहते हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं। वैसे तो नरसिंह कौन था? महाराष्ट्र का था, जो ये आपके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। किसके अंदर? भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। तो कवि दुर्लभ जी है जो राजस्थान के, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। और वागड़ का धनी तो संत माव जी को कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। अब डूंगरपुर में नवा टापरा जो गांव है, वहां पर बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को जो मेला लगता है उसकी बात कर रहा हूं। ओके, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बांगड़ का धनी। देखो, वागड़ अलग चीज है, बांगड़ अलग चीज है। बांगड़ के अंदर क्या होता है? बांगड़ के अंदर आपके शेखावाटी वाला और नागौर वाला पार्ट शामिल होता है। कौन सा वाला? शेखावाटी वाला पूरा पार्ट शामिल होता है, प्लस नागौर वाला जो पार्ट शामिल है इसे कहते हैं बांगड़। और हजरत शक्कर पीर बाबा है ना, नरहड़ के शक्कर पीर बाबा झुंझुनू के अंदर, तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है और इन्हें बांगड़ का धनी कहते हैं। वागड़ है तो माव जी आएंगे। राजस्थान का राज्य कवि या 1857 की क्रांति के समय जिन्होंने वीर सत्सई लिखी थी, सूरीमल जी मिश्रण, राम सिंह द्वितीय जो हाड़ा शासक थे, हाड़ा चौहान, उनके दरबारी थी। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब कहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय दास साहब, अजमेर में जो उनकी विधानसभा थी धारा सभा, है ना, उस समय इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देश की आजादी से पहले की बात है। राजस्थान की उड़न परी, देखो एक तो जल परी था, जल परी मतलब तैराक, उड़न परी मतलब धाविका। ये धाविका है हमीदा बानो 100 मीटर 200 मीटर ऐसे ट्रैक एंड फील्ड की इवेंट के अंदर भाग लेती है ये बालिका। इनका नाम याद रखें, हमीदा बानो, जोधपुर की बालिका है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह जी पति को। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास को। अब पत्रकारिता के पितामह झाबरमल शर्मा जी है और दूसरे जवाहरलाल नेहरू है वो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अच्छा प्रश्न है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी, यानी राजस्थान के अंदर, देखो राजस्थान में तो इतने सारे गांधी है लेकिन एक जवाहरलाल नेहरू जी भी है, ऐसा हम उपनाम से उनको जानते हैं। थोड़ी सी थॉट मैच होती है, काम एक जैसे होते हैं, तब उनका उपनाम दे दिया जाता है। ये व्यक्तियों के उपनाम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का भारतेंदु किसे कहते हैं? शिवचंद्र भरतिया, जिन्होंने आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक, कहानी और उपन्यास लिखा था, ठीक है। और ये नाम याद रहेंगे। पत्रकारिता के अंदर झाबरमल जी शर्मा का बहुत योगदान है। और मंकी मैन ऑफ राजस्थान और आदिवासियों का मसीहा, देखो आदिवासियों का मसीहा है तो मोतीलाल जी तेजावत को कहते हैं,
है ना। एक बार तुम लोग कमेंट करते रहते हो सर वो जो है अर्जी गीत किसने लिखा, अर्जी गीत आपके माणिक लाल जी वर्मा का है, ठीक है। तो वो कोई नहीं, कभी कभी ध्यान रखा करो। सर गर्लफ्रेंड रुपए लेकर भाग गई, वापस पैसे कैसे निकलूंगा, अच्छों की बात है बेटा, है ना। तो अच्छी बात है, फालतू कमेंट करेगा ना तो फिर एग्जाम के बाद भरोसे की भैंस पाड़े ही लाएगी, ठीक है। जानकी लाल जी भांड 2024 में पद्मश्री मिला है, भीलवाड़ा के हैं। कंप्लीट होते हैं आज के राजस्थान के जितने भी ये उपनाम थे व्यक्तियों के, वो मैंने करवा दिए। अब क्या क्या कराऊं तो मैं ये बताऊं, सुजस करा दूं, जनवरी से लेकर के अगस्त तक 8 महीने की सुजस करा दूं, बताओ। ये नोट सभी साथी पढ़ लेना ऐप में, इस पटवार सीईटी वाले बैच में अभी एडमिशन ले लो, क्योंकि बाद में तो वैसे भी लेना ही है। तो अभी जितने भी साथी लास्ट टाइम सीईटी में एडमिशन ले ही लो। अब तुम्हारे महामैराथन आ रही है सुजस की, सुजस फिर जनवरी से लेकर के तुम्हारे सितंबर तक का, अभी तक का 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स। राजस्थान भी, अरे बोलो जयकारा तो बोलो बाबा का, आज की बाबरी बीज है जयकारा तो बोलो। इंडिया वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान करंट अफेयर्स बताओ। अब तुम लोग जितने भी हो मुझे कहोगे उस हिसाब से। ओके ओके ठीक है, कंप्यूटर मैराथन लगा दो। कंप्यूटर के इतने बढ़िया सर लेके आया हूं, राजस्थान की टॉप फैकल्टी है, उनसे करवा दूंगा 200-300 प्रश्न, लो करो लो बात है। परम सर इतना बढ़िया कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इस ऐप के अंदर जब आप पढ़ते हो देखो उनके पढ़ाने की स्टाइल, और वाकई में मैं उनकी क्लास इतनी शानदार लगाऊंगा अभी बहुत जल्द। ये क्लासेस तो मैं लूंगा, सुजस जनवरी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड 9 महीने का। इसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे, राजस्थान की जियोग्राफी 12 घंटे, राजस्थान की पॉलिटी 12 घंटे। तुम लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आती है? आज शिक्षक दिवस है कि सर आप 12-12 घंटे की इतनी क्लासें लोगे। जी बेटा मैं ये भी लूंगा, ये तो 7-8 घंटे में हो जाएगी, आई थिंक ये हो जाएगी आपके 8 घंटे में, ये भी 8-8 घंटे की 2 होगी, ये 12 घंटे, ये 12 घंटे, ये 12 घंटे। इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की जियोग्राफी, ये भी मैं लगाऊंगा। अब बोलो, अब बोलो, अब कोई तकलीफ, अब कोई समस्या, अगले 10 दिन में सब हो जाएगा, चिंता ही मत करो। चलो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती गुरुजी फेरी को नहीं। तो पढ़ाई वढ़ाई किया करो, नोट्स पढ़ा करो ऐप में। वैसे ही सीईटी के बाद आरएस प्री की तैयारी हो रही है, इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सीईटी के बाद जम के नोट्स पढ़ो ऐप के अंदर, कॉम्बो बैच के अंदर, है ना। लास्ट के 10 दिन भी बचे हो तो भी कॉम्बो बैच लो फटाफट, क्योंकि फायदा है। उसके बाद लेने से सीईटी में क्या फायदा मिलेगा तुम्हें बताओ, है ना। सीईटी में फायदा उठाओ, फिर मलाल नहीं रह जाए कि सर थोड़ा चूक गए, 2-4 नंबर कम आ गए। तो नंबर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इंडिया जी के, रास्ता जी के पूरा पढ़ो। तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, यहां पर विद्या नहीं बिसरने दूंगा। रीमा मैं ये बोलूंगा तुम ये बोलना, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलोगे ना, अरे सारे के सारे बोलोगे ना। वीडियो को लाइक वाइक भी क्लियर कर दिया करो, इतने साथी जुड़े हुए, फटाफट लाइक कर दो। ओके शाबाश। अब मेरे साथ साथ बोलो, फिर मैं मैराथन लगूंगा तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया मैराथन तैयार करो। मेरे जितने मैराथन तुम्हारा कोई लगाएगा भी नहीं, ठीक है। हर कोई करंट पढ़ा के छोड़ देता है कि करंट पढ़ लो, ठीक है। करंट तो भाई ठीक है, लेकिन जीके कौन पढ़ाता है? पढ़ाया किसी ने? मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। कंप्यूटर के प्रश्न मत, अच्छा 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 ठीक है। अरे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, मेहनत करनी है। लास्ट के 15-20 दिन में भी सीईटी आराम से निकाला जा सकता है, क्यों टेंशन लेता है। रीमा दत्ता आगे का बोलते रहो, अशोक टाक, राजेंद्र सिंह, किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला, दादू दयाल जी, जयनारायण जी व्यास जी और गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी, माणिक्यलाल वर्मा, कहाँ के गांधी, भोगीलाल पंड्या, मास्टर प्यारेलाल, गांधी जी का 5वां पुत्र मोहनलाल सुगाड़िया जी, मिर्जा इस्माइल, दामोदर लाल व्यास और अल्लाह जिलाई बाई, गौरी देवी, गौरी देवी और गौरी बाई। राजस्थान की सेकंड मीरा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो, आमेर की मीरा, राजस्थान की राधा, राजस्थान का अबुल फजल, मेवाड़ का उद्धारक। अब 35 में से कितने याद है तुम्हें? कमेंट करना मुझे क्लास के बाद में, कमेंट करना सारे याद है सर मुझे। शेरे भरतपुर, राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान का नरसिंह, और ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है राजस्थान का नरसिंह। और वागड़ का धनी माओ जी, लेकिन बांगड़ का धनी शक्कर पीर बाबा। शक्कर झंझनाट कर देती है दांतों के अंदर, शक्कर पीर बाबा झुंझुनू वाले नरहड़ की। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल जी मिश्रण दास साहब, राजस्थान की उड़न परी
और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक और पत्रकारिता के पितामह जाबरमल जी शर्मा, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के भारतेंदु और मंकी मैन ऑफ राजस्थान आदिवासियों के मसीहा बाबजी। और नोट्स पढ़ो बिंदास तरीके से। मैराथन के लिए पीछे इतनी मेहनत चल रही जैसे समंदर के अंदर सुनामी उठने वाली होती है, लेकिन बाहर किसी को खबर नहीं है। अब सुनामी उठेगी और सिर्फ माइंड मैप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जब अपना चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, आप सभी साथी जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, आप सभी को महा मैराथन मिलेगी सबसे ज्यादा राजस्थान में इसी अपने इसी चैनल पर। और हूबहू क्वेश्चन मैराथन से मिला देंगे, क्यों टेंशन लेते हो, सीईटी जोगे तो बढ़िया सो जाओ, बढ़िया आज की रात है ना। कल फिर मिलते हैं एक बहुत बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त। हर रोज दो बार आऊंगा, दिन में दो बार तुम्हें संभालने आऊंगा कि भाई तुम लोग कितनी क्या तैयारी कर रहे हो। हाँ मोगेम्बो खुश हुआ, मजे ही मजे, वाह भाई वाह।